अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हसान शहबाज है। जैसे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर पर एसक्यूएल की सीरीज देख रहे हैं। आज हमारे पास क्वेश्चन है 1934 कंफर्मेशन रेट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो स्कीमा गिवन है, दो टेबल गिवन है। पहला टेबल हमारे पास साइन अप का है, इसमें हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं, यूजर आईडी और टाइम स्टैम्प। दूसरा हमारे पास टेबल कंफर्मेशंस का है। ठीक, कंफर्मेशन में हमारे पास तीन एट्रीब्यूट हैं। पहला है हमारे पास यूजर आईडी, दूसरा है टाइम स्टैम्प और तीसरा है एक्शन। अच्छा, यहाँ पे जो एक्शन है वो इनम टाइप का है। इनम टाइप क्या होती है? जिसमें हम स्ट्रिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक स्ट्रिंग ऑफ ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि ये जो एक्शन की इनम टाइप है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। पहला है हमारे पास कन्फर्म और दूसरा है हमारे पास टाइम आउट। ठीक है, यानी कि अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो confirmation rate of a user is a number of confirm message divided by the total number of requested confirmation message। ठीक है, कह रहे हैं कि यहाँ पे कंफर्मेशन रेट को निकालने का हमें एक फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, तो यानी हमारी क्वेरी में भी फॉर्मूला इस्तेमाल होगा कि नंबर ऑफ कंफर्म मैसेज जितने भी है ना, उनको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड कंफर्मेशन मैसेज से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? द कंफर्मेशन रेट ऑफ अ यूजर दैट डिड नॉट रिक्वेस्ट एनी कंफर्मेशन इज जीरो। कह रहे अगर किसी यूजर ने जो है वो उसका कंफर्मेशन रेट जो है वो जीरो आ रहा है, कंफर्म मैसेज जीरो आ रहे हैं। ठीक है, यानी उसका है ही नहीं कोई कंफर्म मैसेज, तो उसको जो है वो वहाँ पे जीरो असाइन कर दो वहाँ पे। ठीक है, यानी नल असाइन कर दो। और फिर क्या लिखा हुआ है कि अगर कंफर्मेशन रेट है उसका, ठीक है, तो उस आंसर को हमने 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर देना है। सही। अच्छा, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द कंफर्मेशन रेट ऑफ ईच यूजर, यानी हमें जो है अपने इस क्वेरी को ग्रुप बाय भी किससे करना है? यूजर आईडी के थ्रू। ठीक है, यानी एक एक यूजर के थ्रू हमें दिखाना है। सही। अच्छा, हम अपना इनपुट टेबल देख लेते हैं। इनपुट टेबल में हमारे पास ये पहले 4 गिवन है यूजर आईडी, उनका टाइम स्टैम्प है। सही। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? कंफर्मेशन का टेबल है। कंफर्मेशन के टेबल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3, 7 और 2 ही है। ठीक है, यानी 3 यूजर आईडी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 अलग जो है यूजर आईडी का इस्तेमाल किया गया है, यानी साइन अप के टेबल में। अच्छा, अगर मुझे मैं देखूं कि अगर मुझे दोनों के लिहाज से अपने कंफर्मेशन रेट को निकालना है, सही है, तो मेरे लिए ये वाले टेबल के जो कॉमन्स हैं वो, ठीक है, और इस वाले टेबल्स के जो कॉमन है, और साथ ही साथ मुझे इस टेबल का भी एक जो है चाहिए होगा, वो जो कि है 6, क्योंकि 6 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो देखा जाए तो ये जॉइंस का हमारे पास कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी क्वेरी क्या होगी। अच्छा, इस क्वेरी मैंने लिख दी है। क्या है कि हम लोग ने सबसे पहले यूजर आईडी को सिलेक्ट किया। ठीक है, क्योंकि यूजर आईडी के रिस्पेक्ट से हमें इसको दिखाना है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इफ नल का जो है ना फंक्शन इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब इफ नल के फंक्शन को हम थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। इफ नल का फंक्शन हमें ये बताता है कि अगर पहली वैल्यू हम लोग ने जो लिखी है यहाँ पे, वो अगर नल हो जाती है, ठीक है, यानी ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो आप ये वाला जो सेकंड पैरामीटर है ना ब्रैकेट के अंदर में, उसको आप रिटर्न कर दो। ठीक है, यानी कि अगर आपकी कंडीशन यहाँ पे वो नल रिटर्न कर रहा है, सही, तो यहाँ पे इस चीज को वो क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। सही। तो इसी तरह मैंने भी अपनी सवाल की रिक्वायरमेंट को देखा और फिर उसके बाद उस पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, इफ नल, फिर हम लोगों ने कहा कि भाई राउंड सम ऑफ जितनी भी तमाम एक्शंस जो कि कंफर्म मैसेज वाले हैं ना, उसको मैंने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ टोटल रिक्वेस्टेड ऑफ कंफर्मेशन मैसेज। ठीक है। अच्छा, और फिर उसको मैंने राउंड ऑफ कहाँ तक किया? 2 तक किया। सही है, यहाँ तक तो मेरी कंडीशन हो गई। अगर लेट्स से ये वाला जो मेरा मैंने पूरा लिखा है ना फंक्शन, ये अगर नल हो जाता है यानी जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे
इस चीज को वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सवाल में क्या रिक्वायरमेंट थी, सवाल में ये बोला हुआ था ना कि अगर यूजर का ने कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की हुई, कंफर्मेशन मैसेज उसके जीरो हैं, ठीक है, तो वो जीरो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो रिटर्न कर दिया। अगर यहाँ से इस वाली चीज चीज से मुझे जीरो रिटर्न होगा, ठीक है, यानी नल रिटर्न होगा, तो वो इस चीज को वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। सही है, यानी जीरो को प्रिंट कर देगा। अच्छा, और फिर उसको मैंने अलाइसिंग दे दी एज कंफर्मेशन रेट, और फिर उसके बाद दो टेबल्स को के दरमियान मैंने लेफ्ट जॉइन लगाया। ठीक है, लेफ्ट जॉइन क्यों लगाया वो हम देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इन दोनों के दरमियान सिर्फ 372 पे इनर जॉइन का इस्तेमाल करता तो मुझे सिर्फ कॉमन ही देता वो। ठीक है, लेकिन मुझे 6 को भी चेक करना था, लेकिन 6 जो है वो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है लेफ्ट जॉइन का इस्तेमाल किया। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग कंडीशन लगा दी और फिर ग्रुप बाय कर दिया उसको यूजर आईडी के थ्रू। ठीक, तो ये सिंपल से इसकी क्वेरी थी। ठीक है, और इसके टेस्ट केस भी सारे हम देखते हैं पास हो रहे हैं या नहीं। तो ये सारे टेस्ट केसेस को ये पास कर रहा है। सही, आपको अगर इस क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो तो आप पूछिएगा ज़रूर। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।